काशिफ अब्बासी साहब क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं। वो डिस्कस कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है छक्का क्यों नहीं मार रहे। वो शाहीन अफरीदी को डिस्कस कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, और ये कब से हो रहा है। काशिफ अब्बासी साहब एआरवाई के प्राइम एंकर पर्सन है। अरशद शरीफ साहब एआरवाई का बड़ा नाम था, पाकिस्तान का बड़ा नाम था। 24 अक्टूबर उनकी बरसी थी और उस दिन 9:30-10 बजे के बाद दिन को किसी ने भी एआरवाई पर अरशद शरीफ का नाम नहीं लिया। अब कुछ हदायत थी या फिर उनकी अपनी प्रोडक्शन का मसला था, ये डिफरेंट चीज है। बट उस दिन खबर ये है कि अरशद शरीफ का नाम नहीं लिया गया। 7 बजे रात को डॉक्यूमेंट्री चलनी थी अरशद शरीफ का पावर प्ले। उस हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि जब हमने डिफरेंट लोगों से बात की, ना सिर्फ इस्लामाबाद के बल्कि जो लाहौर में इनका ऑफिस है, इवन जो मुल्तान में इनका ऑफिस है, वहां लोगों से बात की, डिफरेंट लोगों से बात की, तो कुछ ने हमें ये जवाब तो दिया कि मर्जी है, हमारे इंतजामिया की मर्जी है। मगर एक आधा जवाब ये भी हमें सुनने को मिला कि उड़ गई है, डेटा उड़ गया। अब डेटा कैसे उड़ गया, डेटा कैसे उड़ गया, ये बेहतर बता सकती है एयरवाई की इंतजामिया जिसने नहीं चलाई, या फिर वो हमारे तमाम एंकर पर्सन जिन्होंने मारिया मेमन है, काशिफ अब्बासी ने उसमें बात कर रहे, फवाद चौधरी बात कर रहे थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे अरशद शरीफ साहब के हवाले से, मगर वो नहीं आने हुई। उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई एयरवाई में, जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, क्रिकेट डिस्कस कर रहे थे काशिफ अब्बासी साहब, और फिर रिपीट प्रोग्राम चल रहा था। अब पाकिस्तान में इतने बड़े इवेंट्स जो आपने जैसे बताया कि नवाज शरीफ साहब का वापसी आना पाकिस्तान, फिर फर्द जुर्म इमरान खान पर आयद होना, उनको रिलीफ भी मिलना, वो डिस्कस काशिफ अब्बासी नहीं कर रहे थे। और फिर उसके बाद उनका जो प्रोग्राम है वो टेलीकास्ट में चल रहे थे, रिपीट चल रहे थे। तो उस पर ये इतलात अब हमारे सामने आ रही है। काशिफ अब्बासी साहब जो है वो अब 2 हफ्ते तक मजीद टेलीविजन स्क्रीन पर नजर नहीं आएंगे। 2 हफ्ते काशिफ अब्बासी टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आएंगे, और ये 2 हफ्ते बढ़ भी सकता है। ऐसी भी कुछ इतलात है। वो क्यों नहीं आएंगे, शायद ये हिदायत दी गई हो कि आपने डिस्कस नहीं करनी पॉलिटिक्स, या फिर ये भी हो सकता है जो कुछ लोग हमें ये बता रहे हैं, जो सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि एआरवाई पर प्रेशर है कि वो काशिफ अब्बासी को भी ऑफर कर दे। इवन कुछ लोगों ने ये भी कहा हमें कि काशिफ अब्बासी को फायर करने का भी हमारे ऊपर प्रेशर है। मारिया मेमन साहिबा एआरवाई की बड़ी आवाज है, प्रोग्राम करती हैं, बड़ा खासकर जो अभी खवातीन के साथ हो रहा है पाकिस्तान में, सब बड़ी डिस्कस करती हैं। उनके हवाले से अब यही इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि एयरवाई की इंतजामिया पर यह प्रेशर है कि वो मारिया मेमन को भी ऑफर कर दें या फिर उनको फायर कर दें। फायर करना पहला ऑप्शन दिया गया है, या फिर अगर वो अपनी नीश चेंज करते हैं, प्रोग्राम का कंटेंट चेंज करते हैं, प्रोग्राम का जो कंटेंट है वो मर्जी के मुताबिक रखते हैं, तो फिर प्रोग्राम करेंगे। मगर कंटेंट क्या होगा वो कहीं और से आएगा, वो मर्जी होगी, वो डिस्कस होगा, जो वो चाहते हैं वो बोल नहीं पाएंगे। खावर गुमन साहब एयरवाई का बड़ा नाम है, ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के, इस सब वो अमेरिका में मौजूद हैं, और यही इतलात हमारे सामने भी आ रही हैं। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनको भी अमेरिका से नहीं आने दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि उनको भी पाकिस्तान में आने नहीं देना, रोकना है कि वो पाकिस्तान में ना आए। तो ये 3 बड़े नाम हैं। काशिफ अब्बासी 2 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए हैं, प्रोग्राम नहीं किया। अरशद शरीफ का नाम नहीं लिया काशिफ अब्बासी ने। वो काशिफ अब्बासी जो अरशद शरीफ के साथ जब शहादत हुई तो उसके घर के बाहर बैठकर रो रहा था, वहां पर धाड़े मार मार कर रो रहा था, और उस दिन काशिफ अब्बासी ने अरशद शरीफ का नाम नहीं लिया, क्रिकेट डिस्कस की, और फिर उसके बाद अब चला गया। अब जब मैंने क्रिकेट के हवाले से इंपॉर्टेंट जो बढ़िया इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपके सामने रखनी है, जब बात की एयरवाई के इस्लामाबाद के लोगों से, मुल्तान के लोगों से, लाहौर के, कराची के, इवन पेशावर में कुछ इनके लोग होते हैं, तो मुझे एक जवाब मिला। इनमें से बड़े प्रोमिनेंट बंदे ने मुझे एक जवाब दिया, और वो जवाब आप सुनेंगे तो फिर आपको ओवरऑल जो स्टोरी है वो भी समझ आ जाएगी। वो ये कहते हैं कि रक्स जंजीर पहनकर भी किया जा सकता है। सवाल मेरा यह था कि काशिफ अब्बासी ने क्रिकेट का प्रोग्राम क्यों किया। सवाल ये था, जवाब क्या था, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जा सकता है, ये उस शख्स ने मुझे जवाब दिया। और अब काशिफ अब्बासी साहब जो है वो एयरवे की स्क्रीन पर 2 हफ्ते नजर नहीं आएंगे। अरशद शरीफ डिस्कस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जवाब मिलना चाहिए, इंतजामिया को बताना चाहिए कि कैसे डेटा उड़ गया। अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए, जो एक सोर्सेज से कंफर्म हुई हमें कि डेटा उड़ गया, डेटा कैसे उड़ गया। आपने डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की तो आपका काम था चलाना, और फिर प्रेशर क्या है, कहां से है, किस तरह का प्रेशर है, क्या कंटेंट है, और इसी वाले सब जो मीडिया पे हो रहा है। आपने फिलहाल बात की, बस आखिर में ये इंपॉर्टेंट खबर भी है कि अब हिदायत ये जारी की गई हैं। हमने देखा कि इमरान खान का नाम मीडिया पर नहीं लिया जाता, कहा गया जी कोई पेपर नहीं है, सिर्फ हमें जुबानी हिदायत दी गई है। तो अब जस्टिस आमिर फारूक साहब पर तनकीद नहीं करनी, ये हुक्मनामा है, जुबानी होगा जाहिर है, और फिर नवाज शरीफ साहब पर भी तनकीद नहीं करनी, ये भी हुक्मनामा है। तो अब काशिफ अब्बासी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जा सकता है। जब ना बात करेगा नवाज शरीफ के रिलीफ पर, ना बात करेगा ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब के रवैये पर, तो फिर यही है कि क्रिकेट ही डिस्कस करेगा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा, और फिर वो 2 हफ्ते की छुट्टी पर चला जाएगा, जो कि 2 महीने भी बदल सकती है। या फिर खबर आ जाए कि एयरवाई ने जैसे अरशद भाई को ऑफर किया था, एक लेटर जारी हुआ था, इनके हवाले से भी ये खबरें आ सकती हैं। तो ये हो रहा है हमारे मुल्क में।